अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से अपने घरों में बखैर खूबी आफियत मौजूद होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर। तो जी बच्चों, आज हम नया सबक पढ़ेंगे। आप भी अपनी किताब लेकर आ जाइए। जी बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है सबक मीसाक़े मदीना। सफ़र नंबर है हमारे पास 48 और सबक का नाम है मीसाक़े मदीना। तो जी बच्चों, मीसाक़े मदीना का हम तारुफ पढ़ेंगे। मीसाक़ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़, इसके माने हैं मुआहिदा, और मुआहिदा आहद को कहते हैं, और आहद के माने हैं वादा। यानी मदीना में ऐसे कौन सा वादा हुआ कि इस सबक का नाम रखा गया मीसाक़े मदीना। तो जी बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जी बच्चों, मीसाक़े मदीना तारुफ। मिसाक का मैंने आपको मायने बता दिए, हमने इसका तारुफ पढ़ लिया। अब उसके बाद है कि मिसाक़ मदीना किस वजह से पेश आया। मिसाक़ मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूद के 3 कबीले थे। यहूद के 3 कबीले थे और वो थे बनु कनीका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, और वो मदीना के अतराफ़ में मौजूद थे। और अंसार के 2 कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज। जी बच्चों, यहूद और अंसार, यहूद के 3 थे कबीले, बनु कनीका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, और अंसार के थे 2, औस और खजरज। जी बच्चों, अंसार के जो 2 कबीले थे औस और खजरज, बनु और यहूद के जो कबीले थे वो अंसार के, इन दोनों कबीलों के साथ बाहम दोस्ती का ताल्लुकात नहीं रखते थे, और इनकी मुस्तकिल ये कोशिश होती थी कि वो कभी ये दोनों औस और खजरज के जो है कबीले, औस और खजरज के जो कबीले कभी मुत्तहिद ना रह पाएँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यही काम किया कि यहूद और अंसार के दरमियान बाहम दोस्ताना मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश की, जिस पर ये मिसाक़े मदीना पेश आया। अब हम आते हैं मिसाक़े मदीना की अहम शराइत पर कि शराइत कौन कौन सी हैं। जी बच्चों, मिसाक़े मदीना की अहम शराइत क्या हैं। सबसे पहले तो शर्त ये थी कि खून बहा और फिदिया जो पहले से उनका चलता हुआ कानून आ रहा था वो वैसे ही रहेगा। नंबर 2 है मजहबी आज़ादी। यहूदी को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और उनको मजहबी उमूर से रोका नहीं जाएगा। दोस्ताना बर्ताव, यहूद और मुसलमान आपस में दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। नंबर 4 है हमारे पास, यहूद या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक दूसरे के फरीक मदद करेंगे। नंबर 5 है कुरैश को अमान, कोई फरीक कुरैश को अमान नहीं देगा। नंबर 6 हमारे पास, हमले की सूरत में यानी मदीना पर अगर कोई हमला करेगा तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे। सुलह है नंबर 7 हमारे पास मिसाक़े मदीना की शराइत में, किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी सुलह करेगा, लेकिन मजहबी लड़ाई इसमें मौजूद नहीं होगी। किसी और अगर बात पर उनकी लड़ाई होगी तो आपस में एक फरीक दूसरे फरीक से सुलह करेगा। नंबर 8 शर्त है हमारे पास मिसाक़े मदीना की कि फैसले का इख्तियार, कोई भी ऐसा झगड़ा होगा तो उसका इख्तियार किसके पास होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ में आ गई होंगी मिसाक़े मदीना की शराइत। अब जो हम काम करेंगे वो है मश्क़ी सवालात। मश्क़ी सवालात में आप सवाल नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त मदीना में कौन से कबाइल आबाद थे। सवाल नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ़ गिरों में मुआहिदा क्यों करवाया। ये आप दोनों सवालों के जवाबात अपनी कॉपी में खुद से करेंगे और बहुत सफाई के साथ करेंगे। और सवाल नंबर 3 है आपके पास, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यह आपने किताब में ही मुकम्मल करना है। सबक की जब आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इन सवालों के जवाब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इनको मुकम्मल कर लेंगे। तो जी बच्चों, आज का सबक इतना ही। अब जो हमारे पास काम है वो ये कि जी बच्चों, हमने मिसाक़े मदीना का तारुफ और मिसाक़े मदीना की अहम शराइत तो पढ़ ली, लेकिन हमें अब ये भी बाकी है कि इसके इन शराइत का क्या असरात हुए, किसको फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जितना का आज हमने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो काम दिया गया मुकम्मल करने के लिए उसे मुकम्मल कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आया होगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए अगली क्लास के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।